जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें तो विविध प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर जो है 15 तक यानी 15 तक देख लिए थे। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर जो है 16 से देखेंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि यह वेक्टर का यह आखिरी क्लास है। देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग विविध प्रश्नावली और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 16 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है कि यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जो है थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है 0 या 0 से बड़ा होगा। कब होगा? यदि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन देख भी रहे होंगे, तो आइए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है बड़ा है किससे? 0 से बड़ा या बराबर होगा। और आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा। तो वहीं यहाँ पर लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा ग्रेटर, और यहाँ पर क्या? चलिए, तो कॉस थीटा 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है? तो बताइए कितना होगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे? देखिए, चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, दो सदिशों यानी यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जो है थीटा है। क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आप लोग जैसे कि ऑप्शन देख भी रहे होंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1 1। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है यूनिट वेक्टर, तो कॉस थीटा यहाँ पर 0, तो कॉस थीटा और यहाँ पर 0, ठीक है। तो कॉस थीटा और 0 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। और कॉस 90 के जो हम लोग कॉस 90 यानी कॉस 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस π/2 भी हो गया। कॉस कॉस यहाँ से हटाइएगा तो क्या आएगा? थीटा का मान जो है π/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा इसमें कौन सा होगा, यानी थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है या 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है। तो किस में जो है बराबर है? 90 डिग्री जो है बराबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, यानी 0, ठीक है। तो यहीं पर क्या है? थीटा जो है 90 डिग्री के क्या है? तो बराबर है। क्या है? 90 डिग्री के बराबर है, बाकी किसी में बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 16 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 17 में क्या बोला गया है, आइए इसको थोड़ा जो है देखा जाए। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? एक एक बातों को जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दे करके धीरे धीरे जो है आप लोग कंटिन्यूटी के साथ जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17 में क्या बोला गया है, इस पर जो है विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें विशेष ध्यान देना है।
मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दो मात्रक सदिश है, दो मात्रक सदिश, ठीक है। दो क्या है तो मात्रक सदिश, यानी वेक्टर ए और जो है वेक्टर बी मात्रक सदिश है, ठीक। तो दोनों जो है वेक्टर ए का भी परिमाण एक होगा, वेक्टर बी का भी परिमाण एक होगा, यानी वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी। दो मात्रक सदिश हैं और उनके बीच का कोण जो है थीटा है, उनके बीच का कोण क्या है तो थीटा है, ठीक है, यानी उनके बीच का कोण जो है थीटा है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। वेक्टर ए प्लस क्या वेक्टर बी यह मात्रक सदिश है, अर्थात इसका भी जो है परिमाण कितना होगा तो इसका भी परिमाण 1 होगा। कब यह मात्रक सदिश है वही ऑप्शन आपको बताना है। यह मात्रक सदिश होगा कब कब, तो जब इसको निकालिएगा तो इसका क्या होगा बताइए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मात्रक सदिश, चलिए यहाँ से क्या होगा बताइए। वेक्टर ए और वेक्टर दो जो है वेक्टर बी जो है मात्रक सदिश है, तो वेक्टर दो ठो है, एक वेक्टर ए है और दूसरा जो है वेक्टर बी है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो ये हो जाएगा क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। चलिए उनके बीच का कोण जो है थीटा है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक जो है मात्रक सदिश कब होगा, यदि देखिए थीटा का मान बताना है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी और यहाँ पर कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा बताइए। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, इसके स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, क्या वर्ग, तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी इसका मॉड का स्क्वायर। तो इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 इसमें इससे होगा तो मॉड ऑफ वेक्टर 1 का स्क्वायर, फिर इससे इसमें होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इससे इसमें होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी से बी में होगा तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। तो मॉड ऑफ यहाँ पर ए का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर एक ए बी क्या हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर बी है बी का स्क्वायर यानी मॉड ऑफ बी है, तो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2 बराबर में 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा बताइए, ये उधर गया तो 1 - 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे चलिए यहाँ पर 2 रहेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और ये हो जाएगा कॉस थीटा -1, ये 2 उधर गया तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा -1/2 -1/2। देखिए इसका मान 1 है, इसका मान 1 है ना, तो 1 × 1 और यहाँ पर क्या है कॉस थीटा है, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा और ये -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस π/4, कितना π/4,
क्योंकि 1/2 जो है कितना डिग्री का मान है बताइए, 1/2 जो है कितना डिग्री का मान है, माइनस को रहने देते हैं, किसका मान है, कॉस 60 डिग्री या कॉस 30 डिग्री, जल्दी बोलिए। तो याद रखिएगा 1/2 जो है कितना डिग्री का मान है, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री को हम लोग लिखेंगे π/3, तो कॉस π/3 माइनस में लिखे हैं उसको अभी जस्ट हम लिखते हैं। इधर हो जाएगा कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पढ़े होंगे 11th क्लास में किसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर लिखिएगा कॉस पाई, और पाई यानी 180 डिग्री में से घटाइएगा π/3, तो ये आ जाएगा दूसरा चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश में कॉस जो है निगेटिव होता है, ठीक है, यानी नो चेंज, कॉस का कॉस, इसमें से ख़त्म, इतना लिख देंगे। जब पाई रहेगा तो नो चेंज, यानी इतना लिख दिए, और ये दूसरा चतुर्थांश में जा रहा है इसलिए माइनस, मतलब इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं। इसके आगे सिर्फ यहीं से आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। तो आप 11th क्लास को इसीलिए तो कहा जाता है कि हर एक क्लास के जो है हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर बाई चैप्टर और आपको जो है टॉपिक वाइज टॉपिक जो है पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में आता है तो कोई बात नहीं है। देखिए कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 3 पाई माइनस π/3, ठीक है। तो कॉस थीटा और बराबर में कॉस 2 π/3 हो गया। तो थीटा इजकल टू क्या, 2 π/3, यानी थीटा जो है किसके बराबर होगा, 2 π/3 के, किसके, 2 π/3 के। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलिए 17 का सही जवाब कौन सा होगा, 17 का सही जवाब बोलिए π/3 यानी 2 π/3 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, चलिए देखिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, इसमें बोला गया है कि i कैप इंटू जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका जो है मान बताना है। तो देखिए इसका क्या बताना है, मान बताना है। यहाँ पर आई हो जाएगा डॉट जे के, आपको याद होगा ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में ना, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर के, ऐसे होता है। तो आई जे के बाद में के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जे के है, जे के, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, ठीक है, जे डॉट आई के यानी उल्टा चल रहा है, तो यहाँ पर जे तो लिखेंगे लेकिन उल्टा का कारण माइनस में लिख देंगे। यहाँ पर बोलिए के डॉट आई जे, तो बाद में आ जाएगा आपको के। आई डॉट आई आप लोगों को मालूम है, डॉट में सेम वाला का मान कितना होता है 1, जे डॉट जे सेम वाला है और डॉट है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, लेकिन माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका भी मान कितना हो जाएगा
सेम वाला है और डॉट में है तो इसका भी मान 1 होगा। 1 से 1 ख़त्म, मच जाएगा 1। और इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है लास्ट है। आइए इसको देखा जाए। यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, मानते हैं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है बी है, और उनके बीच का कोण जो है क्या है तो थीटा है, और यहाँ पर बताना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मापांक, और इधर यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस का मापांक चलिए बराबर होगा कब? जब थीटा का मान क्या होगा? जब थीटा का मान क्या होगा तो देखिए यहाँ पर ए डॉट बी यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। इससे यह ख़त्म, तो कॉस थीटा बराबर में साइन थीटा। इधर 1 इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं और बराबर में इधर क्या है तो साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा है। तो ये 1 इधर आ गया, बराबर किधर साइन थीटा है, ये गुणा में इधर आ गया तो क्या हो गया भाग में, तो कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? यानी कि टैन थीटा होता है। और 1 जो है कितना का मान है तो टैन 45 डिग्री, और 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4, और इधर हो गया टैन थीटा। तो टैन हटाइए यहाँ से, थीटा जो है थीटा का मान जो है π/4। क्या आ गया? थीटा का मान π/4 आ गया। क्या आ गया? π/4, यानी थीटा का मान π/4। अर्थात इस क्वेश्चन नंबर थीटा का मान कितना आ गया π/4। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग वेक्टर को जो है कंप्लीट कर लिए। अब इसके अगले क्लास में हम लोग जो है 3D को स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।